ब्रह्मांड नायक चराचर परब्रह्म असंख्य ज्ञान कुंडल निखिल प्रतिनिधि श्री राधा दामोदर श्री रमन संकार बिहारी जी की इस दिव्य चरण सन्निधि में विराजमान होकर राजा मूरत ध्वज की दिव्य महानगरी में विराजमान होकर श्री राधा कृष्ण श्री सावन झूला महोत्सव के इस पावन अवसर पर इस दिव्य श्री रमन बिहारी सरकार के चरणों में विराजमान होकर हम आप सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य पुराणों के प्रसंगों के द्वारा आप सभी को प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इस पावन धरा पर हमारा जन्म हुआ है। जब मनुष्य के कोटि कोटि जन्मों के पुण्यों का फल का जब उदय होता है तभी भारत भूमि में मनुष्य योनि के रूप में जीव का प्रादुर्भाव होता है। कल आप सभी लोगों ने दिव्य श्री ऋषभ देव जी महाराज के दिव्य प्रसंग को आप लोगों ने कल श्रवण किया कि कैसे हम अपनी आसक्ति को विषयों की ओर न मोड़ करके उस आसक्ति को भगवान के दिव्य संतों की भगवान की कथा के श्रवणों के लाभ से अध्यायों अन्य पुराणों के जितने भी शास्त्र पुराण आदि है सब उन सबके श्रवणों के द्वारा उनके अध्ययन के द्वारा हम अपने मन को भगवान के दिव्य चरण कमलों में कैसे लगाए आप लोगों ने कल यहाँ पर श्रवण किया। पूज्य सुखदेव जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जब हम किसी भी कार्य के किसी भी हमारे शास्त्रों में जितने भी बताए गए वेद के कार्य आदि के जब हम उस कार्य को उस अनुष्ठान को अपने सानिध्य में जब हम यहाँ पर उस कार्य को करते हैं तो उस कार्य के कर्ता स्वयं साधक होता है अर्थात हम होते हैं। जैसे आप कोई सत्य कथा आदि आप करते हो तो उस समय के कर्ता के जो कर्तापन जो होता है वह साधक खुद होता है। लेकिन जब आप किसी भी सत्संग में श्रीमद् भागवत महापुराण है रामचरितमानस है नाना प्रकार के सत्संग में जब आप कथा का श्रवण करते हैं तो उस कर्ता के कर्तापन आप नहीं होते हैं, उस चित्त के कर्तापन स्वयं भगवान जी होते हैं। श्री रमन बिहारी सरकार ही यहाँ पर होते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिया छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्ममणि श्रवणेव। क्योंकि उस समय हमारे मन में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा देखिए, जैसे कोई अगर राष्ट्रपति चाहे कहीं पर भी अगर वह जाना चाहता है तो उसके जो परिकर होते हैं जो अधिकारीगण होते हैं उनके आने से पहले ही पूरे उस एरिया को पूरे वो लोग कवर कर लेते हैं, पूरे उसको साफ सफाई कर लेते हैं। जहाँ पर लिपाई पुताई नहीं होती वहां पर भी सभी प्रकार के रंगों की पुताई कर लेते हैं, पर्दा लगा लेते हैं। वह तो एक राष्ट्रपति एक सामान्य मनुष्य है जो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के पद पर यहाँ पर विद्यमान होते हैं। जब उस व्यक्ति के आगमन पर हम मौलिक रूप से उसके स्वागत सत्कार में इतने खर्च कर डालते हैं, इतने सावधानियां बरतते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जब रमन बिहारी सरकार जब हमारे हृदय में यहाँ पर आकर विराजमान होते हैं तो हमारे चित्त के कर्ता श्री ठाकुर जी ही होते हैं। हमें अपने चित्त को अपने मन को निर्मल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें केवल और केवल हमें उस स्थान पर जहाँ पर कथा होती है, श्रवण होता है, सत्संग होता है, हमें उस स्थान पर केवल जाकर अपने देह को अपने मानव शरीर को स्थापित बस करना पड़ता है। और बाकी हमारे मन के जो कर्ता
जब तक सत्संग होते रहता है तब तक हमारे मन के कर्ता श्री ठाकुर जी रमण बिहारी सरकार ही होते हैं। इसीलिए जब हम श्रवण करते हैं ना, जब कथा श्रवण करते हैं तो हमारे कर्ण रंध्रों के द्वारा उन वाणी को हमारे कर्ण रंध्रों से होते हुए वह हमारे सीधे हृदय ग्रंथि में विराजमान श्री रमण बिहारी सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। इसलिए भिद्यते कर्ण रंध्रेण, सभी प्रकार के श्रवणों में कथा को श्रवण को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हम अपने किसी भी अभिमान के पूर्वक जो भी कर्तापन करते हैं उसमें हमारा अभिमान जागृत हो जाता है कि हम थोड़े समय में हमने पाठ कर लिया, हमने भगवान की स्तुति कर ली, लेकिन श्रवण काल में उस समय हमारे चित्त के कर्ता केवल और केवल यहाँ पर से ठाकुर देव जी महाराज यहाँ पर होते हैं। इसलिए सावधानतया श्रेयो, इसलिए आप सभी लोग अपने चित्त को ठाकुर जी के दिव्य चरण कमलों में स्थापित कर दीजिए और दिव्य इस सत्संग समारोह का आप यहाँ पर लाभ लीजिए। अभी श्री श्रावण महोत्सव का यहाँ पर दिव्य पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। भगवान शिव का बड़ी अधिक मास के द्वारा 2 महीने भगवान शिव की आराधना के मिल तो हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री भगवान शंकर गुणातीत हैं। भगवान शंकर और शिव जी में कोई भेद नहीं है। इसका उदाहरण श्री सुखदेव जी महाराज ये देते हैं। भगवान शिव और हरि दोनों में किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं है। अगर कोई साधक श्री भगवान शिव और शिव जी और राम जी में अगर कोई भेद करता है तो वह अपराध माना जाता है। महाराज, आप भागीरथी जी ने गंगा जी का आवाहन करके उनको धरती के लोक पर यहाँ पर विराजमान किया, लेकिन गंगा जी भी कोई सामान्य नदी नहीं है महाराज। वह कोई एक बार भागीरथी जी ने तप किया और गंगा जी पृथ्वी पर प्रादुर्भूत हुई, ऐसा नहीं है। गंगा जी को पृथ्वी पर प्रादुर्भूत करने के लिए 3 लोगों ने खूब तपस्या की महाराज। अंशुमान जी महाराज, उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने गंगा जी के आवाहन करने के लिए उनकी स्तुति आराधना उनकी खूब तप किया महाराज, तो भी गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। उसके बाद दिलीप हुए महाराज, दिलीप जी ने भी अपने जीवन पर्यंत मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए तप किया, तो भी गंगा मैया तप नहीं हुई। जब अंतिम समय में श्री भागीरथ जी महाराज जी ने जब यहाँ पर तप किया, तब श्री गंगा जी प्रसन्न हुई और वो कहते हैं गंगा जी, सागरो न्यायसिना शांता ब्रह्मनिष्ठ लोक पावना हरन्तयद्यं ते गमसंगा देवास्ते विद्यधरीम्। हे भागीरथ जी महाराज, आप मुझ गंगा को मर्त लोक में मृत्यु लोक में आप ले जाना चाहते हो। मैं चलने के लिए तैयार जरूर हूँ, लेकिन मेरे इस धारे से भी वेगा मेरे इस वेग को धारण और करेगा। और मर्त लोक में नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए कलयुगी प्राणी नाना प्रकार के पाप को करते हुए जब वो मेरे जल में स्नान करके अपने पापों को मुझ गंगा में अर्पण करेंगे, तो मैं अपना निर्मल कैसे होऊंगा। तब भागीरथ जी महाराज कहते हैं, हे गंगा मैया, आप केवल और केवल मर्त लोक पर आप प्रादुर्भूत हो गई होइए, क्योंकि भगवान के दिव्य दिव्य कथा श्रवण आदि ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य यहाँ पर साधु संत महात्मा है जो आपके दिव्य
गंगा जल में स्नान करके उनके जो तपोबल है, आप उनके तपोबल के द्वारा आप यहाँ पर पवित्र हो जाएंगे। ये ऐसी चीज यहाँ पर गंगा जी है। तो गंगा जी के जो मल जो हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं, जो अपने पापों को गंगा जी में अर्पण करते हैं, वह केवल और केवल साधु संतों जब उसमें स्नान करते हैं, ब्राह्मण जब स्नान करते हैं गंगा जी में, तो गंगा जी यहाँ पर सदैव यहाँ पर निर्मल हो जाती है। इसी प्रसंग में महाराज श्री शिवजी महाराज कहते हैं, श्री भागीरथी जी महाराज, धारेष्यति अभिगम